नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो किसान भाई जिनके पास नए ट्रैक्टर है या फिर कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जिनके पास पुराने ट्रैक्टर से, उन सभी किसान भाइयों के लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको, जैसे कि आपका ट्रैक्टर अगर एवरेज अच्छी नहीं दे रहा है या फिर ताकत अच्छी नहीं लगा रहा है या फिर कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे पुराने के किसान भाइयों के मन में वहम होगा कि जो नए ट्रैक्टर्स है उनकी आइडलिंग जो आरपीएम है वो ज़्यादा क्यों रहती है, जो कि है 800-900 आरपीएम पे ट्रैक्टर कंपनी से सेट होके आता है। और कुछ नए किसान, जो नए ट्रैक्टर्स वाले किसान भाई है, उनके मन में वहम रहता है कि जो हमारे पुराने ट्रैक्टर्स है हमारे पास, उनके आइडलिंग आरपीएम इतनी कम क्यों रहती है। तो भाइयों, उस चीज़ के बारे में आज पूरी बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखो। तो भैया, हमारी जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं पुराने ट्रैक्टर से। तो भैया, पुराने ट्रैक्टर में देख सकते हो आप, जो हमारे पुराना जो 2009-10 या फिर 9-10 ये मॉडल है सोनालिका का, इसकी आइडलिंग आरपीएम देख सकते हो मतलब 500-600 आरपीएम पे ट्रैक्टर है। इसकी आइडलिंग आरपीएम जो है सेट करके कंपनी ने दी थी, जो कि से मतलब 600-650 आरपीएम थे। और फिर भी ये ट्रैक्टर को हम अभी टॉप गियर में लगाकर उसी आइडलिंग आरपीएम पे क्लच छोड़ देंगे इसका। तो इससे पहले तो हम इसका टॉप गियर लगा देते हैं। तो भाइयों, लग गया इसका टॉप गियर। अभी इसको हम आगे चला के देखेंगे कि आइडलिंग आरपीएम पे ही ये चलता है या फिर बंद हो जाता है। तो देखिए या भाइयों, ये ट्रैक्टर चल पड़ा है। तो भाइयों, ये पुराने ट्रैक्टर कैसे चल जाते थे और जो आजकल के जो नए ट्रैक्टर्स होते हैं, जो हमारे जो इसके कोई भी ट्रैक्टर हो, सोनालिका स्वराज, इनके आइडलिंग जो आरपीएम है वो 800, 850 सेट करके कंपनी देती है। और ये पुराने जो ट्रैक्टर्स थे उनकी जो 600, 650 थी। तो क्या कारण होता है कि नए ट्रैक्टरों में बदलाव किए कंपनी ने, या फिर नए ट्रैक्टरों में कुछ किसान भाइयों के मन में वे भी वहम रहता है कि इनमें ताकत कम है। भाइयों, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनी को सोचनी पड़ती है। भाइयों, देख सकते हो ये जो ट्रैक्टर है हमारा सोनालिका का, ये जो इस पे मॉडल नहीं लिखा है, ख़राब कर दिया है किसी ने। तो भाइयों, ये जो मॉडल है ये 9-10 मॉडल है, और ये जो ट्रैक्टर है वो नॉर्मल जो हमारी मैनुअल स्टेयरिंग आती है उसमें आता था। और भैया, जो हमारे नए ट्रैक्टर्स हैं उनमें आती है पावर स्टीयरिंग। तो भैया, क्या कारण होता है कि जो पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग का क्या इफेक्ट है जो आइडलिंग आरपीएम पे करता है। तो भैया, पहले तो देख लेते हैं जो हमारी आइडलिंग आरपीएम होती है उसमें जो, जब ट्रैक्टर के आइडलिंग आरपीएम कम कर देते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर को इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा हंटिंग करता है, मतलब ऐसा स्टेबल काम नहीं करता है। तो उसी वजह से जो हमारा पंप का फ्लो है वो अच्छे से नहीं बनता है और हमारी स्टीयरिंग अच्छे से काम नहीं करती है। तो जब जो नए मॉडल्स आए पावर स्टीयरिंग वाले, तो उनमें हमें हमारे जो ट्रैक्टर्स है उन कंपनी को उसकी आइडलिंग आरपीएम बढ़ानी पड़ी। तो भैया, अब बात करते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे भी बोलेंगे कि भैया अब हम जो ट्रैक्टर नए आते हैं उनकी आइडलिंग आरपीएम जो है कम कर सकते हैं क्या। तो नहीं भैया, जब आप उसके आइडलिंग आरपीएम कम भी करोगे तो भाई वो डीजल जितना लेगा उतना ही लेगा, क्योंकि वो जो पुराने ट्रैक्टर्स थे उनकी जो आइडलिंग आरपीएम थी वो कंपनी से सेट होके उनका पंप उस हिसाब से डिज़ाइन किया रहता था, और उनका इंजन जो है वो उसी हिसाब से उनका बोर स्ट्रोक डिज़ाइन किया रहता था। तो भाइयों, वो जो ट्रैक्टर्स थे वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स थे, मतलब उनका बोर स्ट्रोक जो था वो अलग था। वो ट्रैक्टर जो थे वो कम आरपीएम पे अच्छा, मतलब ज़्यादा ताकत निकालते थे। तो भैया, वो ट्रैक्टर जो थे वो ताकत के हिसाब से डीजल भी थोड़ा ज़्यादा लेते थे। उसके बाद कंपनी ने जो बदलाव किए इंजन्स में, तो उसके बाद जो आरपीएम बढ़ाए और उसके बाद ट्रैक्टर्स में एवरेज बढ़ना शुरू हुआ, ताकत बढ़नी शुरू हुई। तो भैया, आप बात करते हैं आपके पास जो ट्रैक्टर है उसके एवरेज कैसे बढ़ाए या फिर उसके आइडलिंग आरपीएम है वो क्या है, वो कैसे देखें। तो भैया, पहले तो बात करते हैं एवरेज की। अगर आपके ट्रैक्टर का आइडलिंग आरपीएम सही नहीं होगा तो वो ट्रैक्टर उतना, जो आरपीएम है जितने आपने आइडलिंग आरपीएम है उतनी कम कर रखी है, तो उतना वो ज़्यादा दबेगा। तो आपको पहले तो आइडलिंग आरपीएम जो है वो सेट करनी है आपके ट्रैक्टर की। तो वो कैसे चेक करें कि आपके ट्रैक्टर के आइडलिंग आरपीएम, सही आरपीएम जो कंपनी ने सेट करके दी है वो क्या है। तो पहले तो देख लेते हैं हमारे ट्रैक्टर का जो है, नए ट्रैक्टर का, या फिर पहले देख लेते हैं पुराने ट्रैक्टर का जो हमारे सोनालिका का है उसका डीजल पंप। उस पर दिया दिया रहता है कि आपके ट्रैक्टर की जो आइडलिंग आरपीएम है, सही आइडलिंग आरपीएम जिस जिस पे आप जब सेट करोगे तो अच्छा एवरेज देगा, वो क्या होती है। जो हमारे पुराने सोनालिका का पंप है उसकी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार प्लेट। यहाँ पे देख सकते हो पंप के पिछले हिस्से में
RSV 350, ये 325 जो है जो हमारा पहला वाला ट्रैक्टर था वो उसकी प्लेट पे अच्छे से दिख नहीं रहा था। ये भी वही मॉडल है, 8-9 मॉडल है, 9-10 मॉडल ये। तो इसका देख लेते हैं आप। भैया आपने पंप पे देखा कि RSV जो है उसका वो 325 है, 325 के डबल करे तो उसका हो जाता है हमारा 650। तो भैया अब देखते हैं हमारे नए ट्रैक्टर पे इसका RSV जो है पंप पे कितना आता है। जो हमारे नंबर जो पंप है, ये देखिए हमारा डीजल पंप है नए ट्रैक्टर का, बॉश का। तो इस पे देखते पीछे पिछले हिस्से में दिया रहता है, यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देखिए भैया। थोड़ा सा रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक से दिखेगा। RSV 400 का मतलब इसके डबल करे तो 800 RPM, जिसकी आइडलिंग RPM है। ऐसे ही भैया आप सोनालिका के नए ट्रैक्टर का देख सकते हैं। जो नए ट्रैक्टर आते हैं फिलहाल में, उन सोनालिका के ट्रैक्टर के पे आप पंप पे देख सकते हो कि इनकी आइडलिंग RPM जो RSV है वो कितनी है, और उससे डबल करके आप उसका चेक कर सकते हो कि कितना आता है जो हमारा आइडलिंग RPM है। उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। हमारे जो मैकेनिक भाई होते हैं उनसे ही सेट करवाएं, अगर आप कुछ मतलब ज़्यादा जानकार नहीं हो तो। और कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे वो बहुत कुछ जानते हैं मैकेनिकल जो फील्ड में है, तो वो भाई घर पे ही कर सकते हैं ट्रैक्टर का काम। तो भाइयों आपका कोई भी ट्रैक्टर हो, आप इस हिसाब से अगर आइडलिंग RPM सेट करोगे तो आपके ट्रैक्टर का डीजल भी एवरेज भी अच्छा देगा और पावर भी बहुत अच्छी लगाएगा। तो धन्यवाद भाइयों।